आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, योग दर्शन। इंडियन फिलॉसफीज में 6 प्रमुख दर्शनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इस बात को देख चुके हैं कि 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं। उन प्रमुख आस्तिक दर्शनों में योग दर्शन एक प्रमुख आस्तिक दर्शन माना गया है। महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता हैं, यानी कि इसके फाउंडर। इनके द्वारा रचित योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। दैट मीन योगा इज टू रेस्ट्रेन डेविएशंस ऑफ माइंड। योग माइंड के डेविएशंस को, डिस्ट्रैक्शंस को रोककर एकाग्र करने में हेल्प करता है। मन को भटकने से रोककर एक वस्तु पर रहने का समर्थन करता है। योग दर्शन ने बड़े व्यापक रूप में भारतीय पंथ, संप्रदाय व साधनाओं पर प्रभाव डाला है। चित्त वृत्ति निरोध को योग मानकर यम, नियम, आसन आदि का मूल सिद्धांत दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया। इसीलिए योग दर्शन को सांख्य से बहुत ही करीब माना गया। योग दर्शन में भी सांख्य के ही 25 तत्वों को आधार माना गया है, परंतु एक 26वां तत्व 26 एलिमेंट जो है वो ईश्वर को माना गया। और सांख्य दर्शन जो है वह ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए वह अनीश्वरवादी दर्शन है। जबकि योग दर्शन 26वां तत्व ईश्वर को ही मानता है, जो योग दर्शन को सांख्य दर्शन से अलग बनाता है। पतंजलि का योग दर्शन 4 पार्ट्स में, 4 भागों में विभक्त है। 4 चैप्टर्स इसमें बताए गए हैं, जो है समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो हम देखेंगे, पहला चैप्टर है समाधि। इसमें है योग के उद्देश्य और लक्षणों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें 51 सूत्र, 51 सूत्र आते हैं। दूसरा है साधन पाद, मीन्स इसमें 55 सूत्र, 55 सूत्र। फिर है विभूति पाद, इसमें 55 सूत्र, 55 सूत्र है। और जो पावर और मैनिफेस्टेशन, यानी कि component of योग, its result and tools to achieve सिद्धि प्राप्ति के मार्गों की चर्चा की गई। और अंत में चौथा पाद है कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। और यह डिटैचमेंट, लिबरेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबरेशन बताता है। जैसे कि मोक्ष के लिए योग दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन मानते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति में अहम भूमिका निभाता है। इस टोटल चारों चैप्टर्स को मिला के अगर हम देखते हैं तो 195 सूत्र योग दर्शन में आते हैं। योग दर्शन की जो मेन फिलॉसफी है वो है, योग दर्शन में संसार को दुखमय और हेय माना गया, अनप्लेजेंट। इसलिए पुरुष या जीवात्मा के मोक्ष के लिए योग को ही एकमात्र उपाय माना गया। According to Patanjali, the 5 major distractions of mind are called चित्त भूमि। चित्त भूमि जो है वो 5 प्रमुख भटकाव जो है मन के, माइंड के डिस्ट्रैक्शंस, उनके बारे में बताया गया है। तो वो 5 हैं, जिसमें पहला है क्षिप्त, डिस्ट्रैक्शन। दूसरा है मूड, इनफैचुएशन। तीसरा है विक्षिप्त, अनस्टेडीनेस। चौथा है रिस्ट्रेन्ड, निरुद्ध। और 5वां और अंतिम है सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन, एकाग्र। तो जैसा माना जाता है कि 3 जो है प्रमुख, जो प्रथम 3 है, फर्स्ट 3, क्षिप्त, मूड और विक्षिप्त, इसमें योग संभव नहीं है। जबकि जो अंतिम के 2 हैं, निरुद्ध और एकाग्र, उसी में योग साधना संभव है। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय में इसके सॉल्यूशंस जो बताए गए हैं कि कैसे आप अपने माइंड को, जो डेविएट होते हैं या इधर उधर भटकता है मन,
इसको रोकने के जो सॉल्यूशंस पे बात बताई गई है उसमें है कुछ उपाय: अभ्यास व वैराग्य, ईश्वर ध्यान, प्राणायाम व समाधि तथा अन्य जो सांसारिक और विषय हैं उनसे विरक्ति, डिटैचमेंट। योग के 8 अंग माने गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यानी कि इन्हीं 8 के आधार पे हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। योग सिद्धि के लिए इन 8 अंगों का आवश्यक व अनिवार्य रूप से बल दिया गया है कि इन्हीं 8 के आधार पर ही आप योग सिद्धि कर सकते हैं। सांख्य को जो मत है, सांख्य दर्शन का जो मत है वही योग दर्शन का भी मत है। इसीलिए सांख्य को ज्ञान योग व योग दर्शन को कर्म योग कहते हैं। पतंजलि के योग सूत्र पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास जी का है, उस पर वाचस्पति मिश्र का वार्तिक तथा एक और पुस्तक है, ग्रंथ है विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह, जिसको बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है योग दर्शन को समझने के लिए। अनेक आचार्य व गुरुओं ने भी इस पर कमेंट्रीज, अपनी टीकाएं लिखी हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हमें योग दर्शन को समझने के लिए। रिसेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक योग में भी हमें योग दर्शन के बारे में बताया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, इन सारी योग साधनाओं के बारे में बहुत ही डिटेल वे में बताया गया। इसी आधार पर हमने देखा योग दर्शन। योग दर्शन क्या है, इसको सांख्य दर्शन के नज़दीक क्यों माना जाता है, इसमें इसके प्रमुख 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें उपाय क्या हैं, इसके 8 अंग कौन कौन से, तो इन सबको मिला के योग दर्शन पूरा होता है। धन्यवाद।